हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे 4.2 का गुणनखंड विधि। ठीक है, कौन सा विधि है? गुणनखंड विधि। जो भी झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, जहाँ पे एनसीईआरटी चलता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है और यहाँ से मार्क्स आते ही आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पार्ट 1 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो तक को लास्ट तक देखने के बाद अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा आप नहीं आना है। ठीक है, लेकिन लास्ट तक देखोगे, अगर समझ में आ जाता है तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से आप सुनना। क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। ऐसे दो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक संख्या मान लेते हैं, माना संख्या x, संख्या बराबर x। क्या बोला है? दो संख्या का योग 27 है, यानी कि x और कोई एक संख्या को जब हम लोग जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है? 27। ठीक है, तो अगर हम कोई जो संख्या है, कोई किसी संख्या, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 27 - x लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि प्लस को इधर कर देंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि दूसरा संख्या, माना इसको हम लोग सबसे अच्छा पहला संख्या मान लेते हैं। माना पहला संख्या, पहला संख्या को अगर हम लोग x मान ले तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो देखो, x प्लस दूसरी संख्या, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब दोनों का योग बोला है 27 है, तो यहाँ से हम लोग दूसरी संख्या बराबर लिख सकते हैं 27। ये प्लस है, इधर आके माइनस होगा कि नहीं? ये लिख सकते हैं। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। इसलिए दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? 27 - x, ये होगा। अब आगे क्या बोला है प्रश्न से? अब यहाँ से आप किताब रखना साथ में, आप देख मिलाते रहना। 27 और गुणनफल 182। गुणनफल, इन दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है प्रश्न से। गुणनफल अगर निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या जब गुना करेंगे तो उसका गुणनफल कितना आ रहा है? तो देखो आप किताब में 182 है, तो 182 लिख सकते हैं। अब पहली संख्या तो x है। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना है। पहली संख्या तो x है, गुना दूसरी संख्या क्या है? 27 - x बराबर 182, यही है। अब 27 से गुना करेंगे तो 27x, इससे गुना करेंगे -x² बराबर 182। अब देखो, अब हमें क्या एक समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में तो है, इसको सबको इधर कर दे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x², ये माइनस है इधर आके प्लस होगा। अब ये प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये तो प्लस है तो 182 = 0 लिख सकते हैं कि नहीं? अब हमें गुणनखंड विधि से हल ज्ञात करना है। गुणनखंड विधि आपको आना चाहिए। ठीक है, अगर गुणनखंड विधि नहीं सीखे हो तो पार्ट 1 जरूर से जरूर देख लें। यहाँ पे देखो, गुणनखंड विधि में इसका और इसका दोनों को गुना करते हैं तो यहाँ इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 182 से गुना करेंगे तो 182 होगा। 182 का आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ताकि उसको जोड़ने के बाद या घटाने के बाद क्या आना चाहिए? 27। तो देखो, जैसे है यहाँ पे, अगर 2 से कटाते हैं तो क्या होगा? 9 दूना 18 91, फिर 13 से कटाते हैं 13 7 91। अगर हम लोग इसी को 182 को हम लोग लिख सकते हैं कि 7 दूना 14 गुना 13 लिख सकते हैं कि नहीं? बताओ, 14 गुना 13 लिख सकते हैं कि नहीं? और 14 और 13 को हम लोग जोड़ेंगे तो 27 प्राप्त होगा। यानी कि जोड़ या घटा करके हमें यही चीज लाना होता है। जोड़ या घटा करके जो संख्या यहाँ आया उसी का ऐसा फैक्टर निकालना है ताकि उसको जोड़ने और घटाने के बाद वो संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x², यहाँ घटा के लाना है तो इसीलिए लिख सकते हैं -14x - 13x + 182 = 0 होगा। अब देखो, इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? इसमें तो कुछ नहीं है तो x मिलेगा, तो यहाँ x - 14 बच जाएगा, क्योंकि ये x तो यहाँ बाहर हो गया। अब सिंपल देखो, 182 में 13 भी है और 14 भी है, तो हम लोग 13 यहाँ भी मिल रहा है तो 13 को बाहर कर ले माइनस को, तो यहाँ x - 14 बचेगा, क्योंकि देखो यहाँ 14 है, इसी 14 बच जाएगा = 0। तो यहाँ से देखो, ये ब्रैकेट वाले तो हम लोग एक साथ लिख देते हैं और जो ब्रैकेट में नहीं है उसको भी एक बार लिख देते हैं = 0। ये होगा। यहाँ से अब निकालेंगे, यदि
x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 14 ये होगा। यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 13, तो ये भी तो हमारा आंसर हो गया, दो आंसर आ गया, तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, और कुछ हमें निकालने बोला है, तो गुणनफल हो, तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये x बराबर क्या हो गया 14 और x बराबर 13। अगर दो संख्या अगर निकालना है तो यही वैल्यू इसका आंसर होगा। ठीक है, या तो 14 हो सकता है या तो 13 हो सकता है। एक संख्या क्या होगा 14 और एक संख्या 13 होगा। ठीक है, बढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप ध्यान से सुनो, क्या बोला गया, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हाँ, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग एक 365 है। वर्गों का योग कितना है 365। दो धनात्मक संख्या क्या होता है प्लस वाला, और एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक, जैसे -1 -2 -3 ये हो गया ऋणात्मक, जैसे बोलेंगे 1 2 3 ये हो गया धनात्मक। तो यहाँ लिखेंगे माना पहला धनात्मक संख्या, पहला धनात्मक संख्या पहला धनात्मक संख्या x मान ले। तो यहाँ से लगातार बोला है, तो दूसरा क्या होगा x+1, तीसरा क्या होगा x+2, चौथा क्या होगा x+4, x+5, x+6, x+7, ऐसे कर रहेंगे तो लगातार। अगर 5 तक बोल देता तो x+1, x+2, x+3 ऐसे 4 तक जाते। पहला तो हमें x माना है। ठीक है, तो दूसरा धनात्मक धनात्मक संख्या ही लिखते हैं, लगातार बोला था तो यहाँ क्या हो जाएगा x+1। अब प्रश्न से क्या बोला, इन दोनों संख्या के वर्गों का योग, यानी इसका वर्ग का योग प्लस इसका भी वर्ग का योग बराबर 360 होगा। 360 ही दिया है ना, 365 दिया है, 365 होगा। यही चीज बोला है। जैसे जैसे क्वेश्चन वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, अंग्रेजी में बोले स्क्वायर। जैसे क्लास 8 में आप वर्ग का रूल पढ़े थे, वहीं पे देखा था ना, ऊपर में 2 पावर होता है तो वो क्या बनता है वर्ग। तो यहाँ x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ तो हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे a प्लस बी में तोड़ देंगे, तो इसको लिखेंगे पहले a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 हो गया, a का मान हो गया इंटू b का मान हो गया प्लस b का स्क्वायर बराबर 365। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो x स्क्वायर, ये भी हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 2x गुना 1, तो 2x 1 बराबर 365। अब यहाँ देखो x स्क्वायर जोड़ो, 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 2x प्लस 1, और इधर इसको लाएंगे तो -365 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब देखो प्लस माइनस होता है, घटा दो, 365 में 1 घटाएंगे तो 364 इज इक्वल टू 0। क्या दो से सब कटेगा, तो एक बार कटा के इसको आसान कर ले। अगर 2 से कटाए 2 का 2, 2 का 2, और इसको भी 2 से भाग देते तो कितना होगा बताओ। तो ये इसको कटाएंगे 18 बार में, और ये 2 182 होगा, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 182 है, उसको हम लोग तोड़ के लाए थे, क्या देखो 14 और 13 लाए थे, कहाँ है यहाँ देखो 182 का जब आप लघुत्तम निकाले थे तो इसको 14 इंटू 13 करे थे, यहाँ 1 से गुना करेंगे तो वही होगा कि नहीं सेम। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ के लाना है, तो यानी कि 14x में 13x घटा देंगे तो आ जाएगा -182 इज इक्वल टू 0 इन होगा। अब देखो ये दोनों और ये दोनों में कॉमन कैसे हुआ, तो ये पता चला अभी हम लोग तुरंत जस्ट इसमें करे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम लोग कॉमन अगर x को ले लेते हैं तो x प्लस 14 बचेगा। यहाँ पे माइनस अगर 13 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ x माइनस है तो प्लस 14 बचेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो ये प्लस वाला है तो एक बार प्लस 14 लिख लेते हैं, और एक बार ये माइनस वाला लिख लेते हैं। यही तो बार बार आपको बोलते हैं कि यही लिखना पड़ता है 0। अब यहाँ पे लिखेंगे यदि x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर -14। और यहाँ पे क्या होगा, यदि x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 है तो x बराबर 13। यही तो इसका आंसर होगा कि नहीं, x बराबर -14, x बराबर
13। तो यही हो गया। ठीक है, यहाँ तक एक बार आप नोट कर लें फट से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार मिटा लेते हैं, फिर हम लोग 4 नंबर तो हो गया है। अब हम लोग 5 नंबर पे चलते हैं। तब तक 4 नंबर आपको 3 नंबर उतारो, इसको मिटाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करके रखना है। जब एग्जाम टाइम आएगा तो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर कराएंगे। ठीक है, उसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। उसकी देखो, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ लिख देते हैं माना आधार की लंबाई x मान लेते हैं। लंबाई कितना है, x मीटर है, मीटर में दिया है, सेंटीमीटर मान लेते हैं। इसलिए ऊंचाई कितना होगा, इसलिए ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई तो बोला है कि इससे 7 कम है, यानी 7 सेंटीमीटर कम होगा, यही बोला है। अब यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें। अन्य 2 भुजा ज्ञात करना है। तो सिंपल है, देखो प्रश्न से हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने क्लास 7 में पढ़ा ही होगा या 8 में पढ़ा होगा कि कर्ण क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज जब बनाते हैं, या तो अभी नहीं पढ़े हो तो जैसे ही जाओगे त्रिकोणमिति वहां पे तो यही इस फॉर्मूला का यूज करना है। 90 डिग्री इसके सामने वाले भुजा कर्ण होता है, और ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। ये चेंज होता है, लंब के बारे में बताएंगे कि थीटा वाले सामने लंब होता है, वो वहां पे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ याद रखना कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कर्ण दिया है 13 का स्क्वायर, लंब दिया है कितना, देखो ऊंचाई यहाँ पे थोड़ी लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लंबाई या ऊंचाई जो भी लिखना है। ठीक है, लंब हाइट ऊंचाई ही ठीक था, चलो ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऊंचाई यही है x - 7 का स्क्वायर प्लस आधार है x का स्क्वायर। तो कर दो 13 गुना 13 169, यहाँ पे करेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा x स्क्वायर - 2ab प्लस b का स्क्वायर, और इधर हो गया x का स्क्वायर, इसका इधर। ठीक है, 169 बराबर x स्क्वायर माइनस 2 7 दूना 14 14x, यहाँ पे हो गया 7 49 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से अब सारा तोड़ मोड़ के देखें तो 169 x और x को जोड़ेंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब उठा के इसको इधर कर दो, क्या हो जाएगा, अगर इसको उठा के इधर करें तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको उठा के कर रहे तो माइनस 169 इज इक्वल टू 0। इधर तो कुछ नहीं बचेगा, 0, तो ये होगा। अब देखो यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब देखो प्लस माइनस होगा क्योंकि माइनस का संख्या बड़ा है, 9 में 9 घटाएंगे 0, 16 में 4 घटाएंगे तो 12, 120 इज इक्वल टू 0। अब 120 है, यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 2 से सबको भाग दे देना, यहाँ 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें, इसको जब भाग देंगे तो x स्क्वायर, इसको देंगे 7 दूना 14 यानी 7x, इसको भाग देंगे तो 60 बार में 0। अब 1 गुना 60 60 है, अब 60 को ऐसे रूप में लिखना है कि वो क्या आ जाए -7। अगर हम लोग 12 गुना 5 बार 5 60 होता है, अगर -12 में हम लोग +5 घटा दे तो -7 आएगा, और हमें -7 ही तो लाना है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि x स्क्वायर -12x प्लस 5x - 16 इज इक्वल टू 0 हो गया। इसमें और इसमें हमें कॉमन चीज सोचना है क्या होगा। अगर यहाँ पे कॉमन ले ले x, तो x बाहर हो जाएगा तो बच जाएगा क्या, x - 12। अब यहाँ पे देखो 5 और 60 का देखो 2 फैक्टर है, 5 और 12, तो यहाँ से हम लोग 5 को बाहर कर ले तो क्या बचेगा, x - 12 इज इक्वल टू 0, यही होगा। यहाँ से x + 5, यहाँ देखो ये दोनों सेम है, x - 12, और यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, अलग है, तो एक बार इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे लाइन दे दो, यदि x - 12 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 12। अब यहाँ पे सेम चीज लिखेंगे, यदि x + 5 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर -5। तो यही होगा कि नहीं। दो भुजा, अगर पहली भुजा निकालने बोला है, अगर आधार की बात किया जाए तो माइनस में तो होगा नहीं, तो आधार बराबर क्या होगा 12,
और लंबाई जिसको ऊंचाई दिया है, लंबाई बराबर क्या होगा 12 माइनस 7 बराबर 5। तो यही हो गया, समझ में आया? यही तो निकालने बोला था, माइनस तो नहीं बिठाएंगे, माइनस किसी का आ सकता है, लंबाई माइनस में आएगा बताओ? लंबाई माइनस में, चौड़ाई कभी भी माइनस में आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ से ये कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन करने से पहले एक बार आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसे लग रहा है। ठीक है, फीडबैक जरूर से जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन में यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। माना, यहाँ लिख देते हैं, माना बर्तन निर्माण की संख्या, बर्तन निर्माण की संख्या x है, की संख्या x मान लेते हैं, कितना है x है। तो यहाँ पे लागत क्या होगा, तो नग बनाने का लागत, नग बनाने, मग होना चाहिए लेकिन नग दिया है, बनाने की लागत। लागत यहाँ पे साफ सुथरा बता रहा है कि जितना मग बनाता है उसके 2 गुने से 3 अधिक है, यानी जितना मग बना रहा है x उसमें से 3 अधिक है, यही होगा। अब यहाँ से प्रश्न से देखो, अब क्या बोल रहा है कि दिन निर्माण बर्तनों की संख्या 2 गुनी है। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपए है तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात करें। लग की लागत ज्ञात करना है तो कुल लागत बराबर क्या लिख सकते हैं, निर्माण की संख्या गुना एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत, यही लिखेंगे। अब देखो कुल लागत तो 90 रुपए दिया है उस दिन का, निर्माण की संख्या तो x है, गुना जब कुल लागत निकालेंगे, जैसे कि मान लो कोई बर्तन में 2 रुपए पीस बन रहा है, अगर 6 को बनाएंगे तो 12 रुपए कुल, तो यही होगा। ये तो निर्माण हो गया, और कितना संख्या बना रहे हैं वही लागत दे रहे हैं कि एक को बनाने में कितना लागत खर्च हो रहा है, वही चीज लिखे। अब यहाँ लागत लग रहा है कितना 2x + 3, यही लग रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं 90 बराबर x, यहाँ से सिंपल गुना करेंगे x गुना 2x स्क्वायर, x गुना 3x, यही होगा। अब देखो सबको इधर कर दो तो 2x स्क्वायर + 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, यही होगा कि नहीं बताओ? एक बार देख लो माइक काम कर रहा है या नहीं। हाँ, अब देखो इन दोनों का गुना करेंगे 90 गुना 2, क्योंकि x स्क्वायर के कोफिशिएंट से गुणा करना पड़ता है, तो करेंगे तो 180। अब 180 को 3 लाना है, क्या लाना है, जोड़ के 3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 180 को 2 गुना 90 कर सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 45 गुना 2, इसको क्या लिख सकते हैं 15 गुना 3। तो देखो 2 दूना 4 तिया 12, 12 में 2 दूना 4 तिया 12, तो इधर हो गया 12 और इधर हो गया 15, 15 में 12 घटाएंगे 3 बचेगा, यानी ये चीज लिख सकते हैं, यानी कि इतना नहीं करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं 12 गुना 15 होगा। तो वही चीज को यहाँ पे लिख दे 2x स्क्वायर, इधर लिख देते हैं 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? अब देखो इन दोनों में कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, या तो यहाँ पे देखो इसको मिटा के हम लोग, अगर हम लोग इधर लिख दे 12x, ठीक है, इधर क्या लिख दे माइनस 12x और इधर लिख दे 15x, तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि 15 से कॉमन लेना आसान होगा, 15 चौक 60, 15 छक 90, आराम से हो जाएगा। इधर भी आराम से आप ले लोगे, जैसे यहाँ कॉमन 2 लेंगे और x ले लेंगे तो यहाँ तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 6, यही बचेगा, प्लस यहाँ से अगर 15 कॉमन ले लेते हैं x माइनस 6 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब देखो ये सेम है तो इसको हम लोग एक बार लिखते हैं, और ये देखो ये और ये अलग है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x + 15 इज इक्वल टू 0, ये होगा। अब देखो यदि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 6। अब देखो 2x + 15 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या होगा, इधर 2x बराबर क्या होगा, प्लस है तो इधर आके -15 होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा -15/2, यही ना आएगा। अब बताओ खर्च कभी भी माइनस में होगा, नहीं होगा, तो खर्च हमेशा प्लस में होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, कुल लागत ज्ञात करना है, कुल लागत बर्तन निर्माण का लागत, नग
का लागत। तो लागत कितना होगा बताओ, यहाँ देखो क्या है 2x प्लस 3 है, यानी 2x का वैल्यू 6 बिठा देंगे प्लस 3, यानी 6 दूनी 12, 12 और 3 15, तो क्या होगा 15। एक नग बनाने का कितना खर्च होगा 15, यहाँ लिख सकते हो कि एक नग बनाने की लागत, तो कितना आएगा 15 रुपए। ठीक है, ये समझ में आया। तो यहाँ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, और जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं देखे हो तो वो देख के लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना है। ठीक है, बाद में फिर मिलते हैं। और टेलीग्राम जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो वो टेलीग्राम जरूर से जरूर ज्वाइन करें।